ललितपुर जिले की अगर हम बात करें तो एक ऐसी कार्यकर्ता और एक ऐसी समाज सेवक जो कि पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष तालबेट से भी रह चुकी है और जनपद ललितपुर की अगर हम बात कर रहे हैं, ललितपुर जिले में लगातार जिस तरह भाजपा के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जितने भी समाज सेवक की भी बात करें तो उनका भी लगातार कहना होता है कि लगातार विकास की गंगा और विकास की लहर भाजपा सरकार द्वारा बहाई जा रही है। अगर हम वर्तमान हालातों की बात करें तो कई ऐसी स्थितियां हैं जो कहीं कहीं यह भी बताया जाता है कि डेवलप है और कहीं कहीं यह भी बताया जाता है कि दम तोड़ती हुई भी बीच में देखा जाता है। आज एक ऐसी समाज सेविका है जो लगातार जानी मानी है और उनका कहना है कि हमारी प्राथमिकता ही केवल यह रहती है कि किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, हर एक व्यक्ति के काम आ सके, इसके लिए वो हमेशा मैदान में भी देखी जाती है। पूर्व में तालबेट क्षेत्र से नगर पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जिस तरह उस कार्यकाल में विकास की गंगा बहाई गई, जिस तरह लगातार तालबेट क्षेत्र में विकास हुआ है, आज भी उसी तरह वो लहर देखी जा रही है। भाजपा को लेकर बात करके कितने दावे पूरे होते हैं और कितने अधूरे होते हैं और क्या क्या स्थितियां देखने को मिल रही है, किस क्या क्या उपलब्धियां, खास हम जनपद ललितपुर की बात करेंगे तो उपलब्धियां किस तरह की हमारे जनपद ललितपुर में देखने को मिली। जैसे कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्द एयरपोर्ट भी बनकर तैयार होगा। बल्क ड्रग फार्मा की बात करें तो वो भी जल्द ही बनकर तैयार होगा। ऐसी कई उपलब्धियां हैं जनपद ललितपुर में। स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार जी। अच्छा, जनपद ललितपुर की हम बात करें, बुंदेलखंड की भी बात की जाए, बड़ी बड़ी सौगातें जनपद ललितपुर में मिल रही हैं, कितनी बड़ी उपलब्धियां आप मानती हैं? ये मील का पत्थर साबित होंगी जो उपलब्धियां हमें भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बुंदेलखंड को सौगातें दी हैं, जो हमारे झांसी महानगर को भी मिली हैं और हमारे जनपद ललितपुर को भी मिली हैं। तो उससे देखिएगा कि आप आने वाले समय में पूरा नक्शा बदल के रखा जाएगा। बुंदेलखंड बहुत तेजी के साथ विकसित होगा। जी, जैसे गांव में ललितपुर जिले में एयरपोर्ट की सौगात मिली है, मेडिकल कॉलेज बनकर लगभग तैयार हो चुका है, बल्क ड्रग फार्मा वो जल्दी बनकर तैयार होगा। ये भी कहा जा रहा है कि इससे पलायन की स्थितियां रुकेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या लगता है आपको? जी, बहुत बड़ी जो हमारे यहाँ की एक विकट समस्या है कि हमारे यहाँ के मजदूरों को उतना रोजगार नहीं मिलता और बाहर दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी स्थिति यही अच्छी होगी कि जब हमारे यहाँ का ड्रग पार्क तैयार होगा, एयरपोर्ट तैयार होगा, तो इससे हमारी सबसे बड़ी समस्या जो हमारी बुंदेलखंड की है कि पलायन रुक जाएगा। हमारे जो बाहर आश्रित होते हैं मजदूर जाने के लिए, वो यहीं रहेंगे, उनके परिवार यहीं रहेंगे और ये सबसे बड़ी सौगात होगी मुझे लगता है। जनपद ललितपुर में सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। आज भी बोलबाला है वहां का और कई ऐसी व्यवस्था है जो कई भाजपा से जुड़े ही लोग सवाल खड़े करते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर। आप किस नजरिए से देखती हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं आपको स्वास्थ्य, क्योंकि आप भी क्षेत्र में जाती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं, व्यवस्थाओं को भी आप देखती हैं? जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो इंसान की सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता ये है कि वो स्वस्थ रहे और सरकार जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को देती है सुविधाएं, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखती रही हूँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में घोर लापरवाही जो चल रही है। तो मुझे लगता है इस पर ऊपर तक इसके संज्ञान में लेना चाहिए मामले को और जहां जहां लापरवाहियां हो रही हैं, जहां जहां ये भ्रष्टाचार या कहना चाहिए रिश्वत चल रही है, उन पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार जो जनता को सीधा देना चाहती है वो पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। आप पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी तालबेट से, और अगर आगे मौका मिलता है तो क्या कुछ अपेक्षाएं आप रखती हैं? जी, अभी तो ऐसा विशेष तो हमारा नहीं है रुझान, लेकिन अभी हमने ललितपुर नगर पालिका का जो चुनाव जो उपचुनाव होना था तो उसके लिए आवेदन हमने भारतीय जनता पार्टी में दिया था, लेकिन अभी उसका कुछ अच्छा आगे कुछ आपको लगता है कि और भी कुछ आगे आपको मैदान में आना चाहिए, चुनावी मैदान में भी आना चाहिए जो कि डेवलप हो सके? देखिए, ये तो हमारी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमें ऊपर से आदेश मिलता है कुछ तो फिर देखते हैं। भाजपा की कार्यकर्ता है, बात करेंगे जो पार्टी से आदेश मिलता है तो वही आगे चलकर जो पार्टी कहेगी उसी जगह से, उसी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर भाजपा मौका देती है तो जरूर चुनावी मैदान में भी देखी जाएंगी। और बात करेंगे मुक्ता सोनी जी, जो एक ऐसी करता है भाजपा की कि जहां पर भी अगर व्यवस्थाएं दम तोड़ती देखने को मिलती है तो वहां पर मौके पर पहुंचती है और लोगों से जानती है और समय समय पर लोगों से मुलाकात करना या तमाम व्यवस्थाओं को जानना। और बात करेंगे हम सौगातों को लेकर तो उन व्यवस्थाओं का भी आगे भी हम हकीकत दिखाएंगे और आगे भी जोड़कर रखेंगे और ऐसे ही जिम्मेदार लोगों से मुलाकात कराएंगे, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सोचते हो, जनपद ललितपुर को कितना आगे तक जाना चाहिए,
जनपद ललितपुर में और क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए अगर देखा जाए तो? बिल्कुल, ये जब हमारे यहाँ एयरपोर्ट आ जाएगा और मेडिकल हब बन जाएगा ये, तो इसके बाद मुझे लगता है कि हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए बड़े-बड़े कॉलेजेस भी आए, रोजगार के माध्यम और नए-नए खुले अवसर। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ललितपुर प्रगति बहुत करेगा। बस उसके लिए एक अच्छा मुखिया वहाँ का होना चाहिए जो पूरी सौगातें लेकर आए। सरकार चाह रही है कि शिक्षा के मामले में बात करें, शिक्षा स्तर को बढ़ाया जाए और शिक्षा को लेकर सरकार के भी कदम जोर तौर पर बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर क्या देखा जा रहा है? सरकारी विद्यालयों की बात करें। नहीं, काफी हद तक सुधार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी हद तक सुधार हुआ है और शिक्षा की जो प्रणाली है वह भी सरकार ने बदली है। बस ये है कि सरकारी जो टीचर्स हैं उन पर लोड काफी ज्यादा रहता है। तो अगर सरकार, वो तो सरकारी नियम है और उन्हीं की व्यवस्थाएं हैं। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जो वो जनप्रतिनिधि नहीं क्षेत्रों में देखे जाते जितने की कार्यकर्ता देखे जाते हैं, चाहे वो शिक्षा के मामले में बात करें, स्वास्थ्य के मामले में बात करें, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जो देखे, चाहे पेयजल की बात करें, बिजली की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। नहीं, जनप्रतिनिधि भी जाते हैं जी। सरकार की जितनी भी आजकल आई हैं सभी लेकर जीएसटी के लिए और सारी चीजें जो भी मोदी जी लॉन्च करते हैं, तो सारे जनप्रतिनिधि जाते हैं जनता के बीच में। जनता के बीच में सभी जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, ऐसा मुक्ता सोनी जी का भी कहना है। और भी ऐसी जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे, क्या कुछ कहते हैं, किस तरह लगातार जो भाजपा की उपलब्धियां देखने के लिए मिलती हैं और वो हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे जो लाभार्थी है, लाभार्थी की श्रेणी में आता है, उन तक पहुंचे, उनके लिए भी लगातार किस तरह काम किया जाता है वो भी आपको बताएंगे।